खुशामदीद। आप देख रहे हैं जहान रमज़ान और आज नवा रोज़ा है और बिल्कुल हम किचन से जाते वक्त हमने आपको ये बताया था, आपके इल्म में लेकर आए थे कि हमारे पास एक गेस्ट होंगे। अहमद चनौरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये CPLC सिटीजन पुलिस लिएज़ोन कमेटी के जो है साथ मुंसलिक थे और अब जो है वो कुतियाना मेमन हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? आपको हमारे टीम की तरफ से और हमारे शो की तरफ से रमजान मुबारक। अच्छा, आप जैसे कि जाले ने बताया कि आपका जो है आप वाबस्ता हैं एक हॉस्पिटल के साथ, तो आज का हमारा मौजू सफाई है, सफाई नफ्सीमान है। तो हॉस्पिटल में सफाई कितनी जरूरी है? बिकॉज हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें कचरा गिरा हुआ पड़ा हुआ होता है। हॉस्पिटल में आप खुद हॉस्पिटल जा रहे हैं और आपको नजर आ रहा है कि वहां सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। जी बिल्कुल, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का, बात करने का। और दूसरा, आपने सफाई की बात की तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जितनी आप अपने घर में साफ रखते हैं जी, उससे ज़्यादा आपको हॉस्पिटल को साफ रखना है जी। और ये सबसे अहम जुज़ है क्योंकि वहाँ सैकड़ों किस्म के मरीज़ आते हैं, सैकड़ों किस्म के अमराज को लेकर आते हैं, बहुत सारे कंटीजेनियस भी होते हैं। और जब तक हम उसकी मुकम्मल सफाई ना करें, कोई भी अगर वहाँ जाएगा तो वो जर्म्स जहाँ भी उड़ रहे होंगे वो किसी और को जो है वो लग जाएंगे। हम लोग खुद भी जिसको कहते हैं कि बड़े हसास होते हैं इस मामले में, बड़े प्रोन होते हैं कि कहीं भी खुदा न खास्ता कहीं अगर सफाई में कमी रह गई है तो हमें उसका खमियाजा नेक्स्ट डे भुगतना पड़ता है कि वो इन्फेक्शन जो है वो आपको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन होती है, उसका सैकड़ों किस्म के विजिटर्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर सफाई जो है न सिर्फ उस सेंस में कि आपके सारे दरवाजे, खिड़कियाँ, फ्लोर, हर चीज़ क्लीन होनी चाहिए, बल्कि आपके जो इक्विपमेंट्स वहाँ पड़े हुए हैं, आपके बेड्स जो वहाँ पड़े हुए हैं, उन सबको भी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो उनकी ज़ाहिर है डस्टिंग वगैरह होनी बहुत ज़रूरी है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि उस डस्टिंग तो आप कर लेंगे लेकिन डस्टिंग का आउटलेट भी आपको होना चाहिए कि वो बाहर चला, वेंटिलेशन वाली सिचुएशन भी। तो बस इन सारी चीज़ों को जो है वो एहतियात से काम करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं हमेशा से क्यूरियस रही हूँ, CPLC में बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी वाबस्तगी रही है, तो ये किसी भी शोबे से आप इसमें मुंसलिक हो सकते हैं ना CPLC में? जी बिल्कुल, मैं 25 साल CPLC में रहा, 7 साल आखिरी उसका मैंने हेड किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पीरियड था जो कराची का सबसे खतरनाक जमाना माना जाता है। कब से कब तक का था? ये था 2009-10 से 15-16 तक। अच्छा। और ये बड़ा एक क्रूशियल पीरियड बता रहे हैं, बहुत खतरनाक पीरियड था। आपको पता है कि आप कहीं कराची में बाहर नहीं निकल सकते थे बगैर किसी उसके प्रोटेक्शन के। और रातों को भी लूटना, सुबह लूटना, रोज़ाना अगवा की वारदातें, रोज़ाना 10 से 12 अगवा की वारदातें, रोज़ाना 1000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोनों को छीनना, रोज़ाना जो है वो 400-500 लोगों को थ्रेटनिंग कॉल्स आनी। मतलब बहुत बड़ा शहर है ये, 2.5 करोड़ के अवाम का शहर है और इसमें ये बहुत मामूली फिगर्स हैं, लेकिन शहर इतना डिस्टर्ब हो जाता था और लोगों की जो वॉइस है वो बड़ी बुलंद होती थी कि जी शहर में अमन अमान का क्या हो रहा है। और जाहिर है उस वक्त मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स थे जो अगवा बराए तावान में इन्वॉल्व थे। हम उस पर दिन रात काम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह 2015 तक जो है वो हमने सारी अगवा बराए तावान जो है उसको ख़त्म कर दिया। क्राइम बहुत नीचे आ गया। अगर आज के क्राइम को कल के क्राइम से कंपेयर करें तो शायद यही मैं आपसे पूछना चाहती थी, क्योंकि देखें हम देख रहे होते हैं जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, हम उसको मद्देनजर रखते हुए सोच रहे होते हैं कि बेहतरी आई है या नहीं, लेकिन आप जैसे जो लोग हैं वो पूरे शहर को मद्देनजर रखते हुए स्टेटिस्टिकली देख रहे होते हैं कि क्राइम बढ़ा है या कम हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि आपके नजरिए में और जो आपके स्टेटिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से क्राइम कम हुआ है कराची में? देखिए, मैं समझता हूँ क्राइम अगर 100% था उस वक्त तो आज 25% भी नहीं है। दूसरा, इतना कम? बहुत बड़ा। और इसकी वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह यह है कि 2015 में 2013 में उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कराची आए थे, हमसे कंसल्टेशंस की और फिर एक मैस ऑपरेशन लॉन्च किया। उस जमाने में आपको याद होगा बहुत सारे नो गो एरियाज कराची में थे, आप नहीं जा सकते थे उन एरियाज के अंदर। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई नो गो एरिया कराची में नहीं है।
अच्छा। और मुख्तलिफ किस्म के गैंग से जो उन जगहों को जिनके कहते हैं लपेट में लिया हुआ था, हुक्मरान थे वो, जी जी और जी उनकी मर्जी के बगैर ना कोई आ सकता था ना जा सकता था। बिल्कुल ऐसा ही आज ऐसा माहौल नहीं है। तो चीजें बहुत बेहतर हुई हैं, लेकिन ये 25% अगर रह गया क्राइम तो ये भी, इस पे भी जो है वो काम करने की जरूरत है। मैं हमेशा ये कहता हूँ। और इसमें जो सबसे बड़ा क्राइम है वो स्ट्रीट क्राइम है जी, जो इसकी डायरेक्ट आवाम जो है उससे बहुत मुतासर होती है कि रोजाना अगर मेरे 500-600 मोबाइल छिन रहे हैं, रोजाना मेरी गाड़ी छिन रही है, मेरी मोटरसाइकिल छिन रही है, तो ये चीजें जो है ना वो बहुत हर्ट करती हैं। गो के वो स्टैट्स जो हैं वो पहले के मुकाबले में 25% कम है, लेकिन फिर भी लोगों को इससे तकलीफ तो है। अच्छा, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है सीपीएलसी के साथ। जी हाँ, ठीक है। सो मैं गई एक शादी की तकरीब में, और ये आई थिंक ये अर्ली 2000 का ही है, या ये जिस टाइम फ्रेम की आप बात करें ये उसी में आता है। सो मेरा फोन जो है वो किसी ने उठा लिया, चोरी हो गया, और वहीं से मैंने बड़ा वाबेला मचाया, लेकिन समझ नहीं आया क्या हुआ। तो एक EMI नंबर होता है, मैंने CPLC में फोन किया और मैंने अपना EMI नंबर दिया। विद इन 2 days मंशा, बिल्कुल विद इन 2 days आई गॉट अ कॉल फ्रॉम CPLC कि आपका फोन आ गया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था हाँ कि ये कैसे हो सकता है, बट ये मेरा एक छोटा सा, और ये मतलब इतना बड़ा क्राइम वाला वाला बतेरे और लोग होंगे जिनकी मदद की है CPLC ने, और बड़ा ये एक रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग आते थे। आपको उसका कोई नंबर्स नहीं है, नंबर्स बहुत बड़े नंबर्स हैं कि हमारे 500 जोनल ऑफिसेज, हमारा मेन हेड ऑफिस, और वो लेट्स से 24/7 बेस पे काम कर रहे थे। और ये जो आप इंसिडेंस बता रही हैं इसमें जाहिर है आपने फोन करके कंप्लेन की, वो नंबर हमारे रिकॉर्ड पर आ गया, और नंबर कहीं ना कहीं से मैच हो गया कि कहीं जो दुकानदार थे वो जब उस जमाने में जब आप दुकान पे फोन बेचने जाते थे तो वो IMEI नंबर CPLC से कनेक्ट करते थे। तो जब वो CPLC से कनेक्ट किया और पता चला कि ये चोरी का है तो उसको रुकवा लिया और वो फोन पे वापस आ गया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बताना बहुत जरूरी है नाजरीन, बिकॉज CPLC ऐसी एक जगह है और ऐसा एक इदारा है जहाँ पे आप बराह रास्त फोन करके, और बहुत सारे इस किस्म के वाकयात हैं, मैं उसको वसूख से तो नहीं बता सकती बिकॉज ये और लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, ये मेरे साथ पेश आया था। बट एक दफा ऐसा भी था कि मेरी एक जानने वाले हैं, उनको वो फोन पे हरास कर रहा था जी, और हरासमेंट ये थी, हरासमेंट के बहुत केसेस हैं जो CPLC के पास वो डील जाते करते हैं जी। तो वो हरासमेंट जो है इस तरह से था कि वो बहुत सारे नंबर्स के जरिए जो है वो ये कहा जा रहा था कि हम आपको उठवा लेंगे, आपकी फैमिली में से किसी को उठवा लेंगे, और एवं कोई मतलब थ्रेटन धमकी दे रहे थे। सो CPLC में कॉल की गई, जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोग जो हैं इस अदारे से मुंसलिक रहे हैं, तो उन्होंने फौरन से पेशतर जो है वो नंबर्स निकलवाई ये कहाँ से हैं, और उनको जो है वो थ्रेटनिंग के कॉल्स गए कि अगर आप बंद नहीं करेंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और फिर उनको उसी एक नंबर से जो है वो माफी का फोन आया। That's very good. अच्छा, क्राइम भी अपना नेचर बदलता है, जैसे कि आपने बताया कि जब आप CPLC के हेड थे तो उस वक्त ज्यादातर गैंग्स थे और मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज्यादा थी। अब शायद गैंग्स उतने आप कह रहे हैं कि नहीं है, उसमें कुछ कमी आई है। तो अब कराची का क्राइम किस तरफ जा रहा है? कि आपको लगता है कि हाउस रॉबरीज ज्यादा हैं? क्योंकि हमें तो सुनने को यही मिलता है कि मगिंग तो है ही, बट हाउस रॉबरीज मुझे लगता है पहले से ज्यादा हो गई हैं, ऐसा है? देखिए, हाउस रॉबरीज अपनी जगह पर कल भी थी, आज भी मौजूद हैं, और हाउस रॉबरीज की बहुत सारी वजूहत होती हैं। उसमें जो है वो जो घर में लोग काम कर रहे होते हैं उनका ज्यादा अमल दखल होता है, और इसी तरह जो डिकॉइटीज हैं वो एक सेपरेट वो है, वो उसमें भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी बुनियाद पर वो आते हैं कि वो आपके घर में क्यों आए, पड़ोस में क्यों नहीं गए, इधर क्यों नहीं गए। तो आपके घर में आए तो आपके घर से इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई ना कोई चीज जो है वो लीक हुई है। तो ये बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती है। उस जमाने में आप बेतहाशा नंबरों से फोन कर सकते थे, आप एक नहीं आप 100 सिम रख सकते थे अपने पास। आज सिमों की रिस्ट्रिक्शन हो गई है, और फिर जो सिम है वो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड होगी। उस जमाने में वो सिम रजिस्टर्ड नहीं होती थी, और उसी जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलात आती थी। ये सारी रिकमेंडेशंस हमने CPLC की तरफ से हुकूमत को दी, और उससे उस पर अमल करवाया कि ये अननोन नंबर जो हैं ये सबसे ज्यादा हरासमेंट में इस्तेमाल होते हैं, और इससे जो है वो ज़ाहिर क्राइम की शरह जो है वो बढ़ती थी। तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो गई हैं। अब भी जो है वो सिलसिले चल रहे होते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 25 करोड़ से जायद का शहर है, 4,500-5,000 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो हम किसी भी तरह दुनिया में बड़े क्राइम को टोटली तो नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन अगर परसेंटेज भी कम हो रही है तो कोई ना कोई चीज तो काम कर ही रही है। अब हम हॉस्पिटल की तरफ आते हैं। अब ये मेमन कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि अपनी कम्युनिटीज का बहुत ख्याल रखती है। मैंने देखा क्योंकि आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ मेमन फैमिली ऑल्सो, एंड बहुत चैरिटेबल होती हैं। तो
तो ये जिस हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक है, क्या ये भी चैरिटी रन है या कोई ऐसी सहूलियात मुयस्सर हैं उनके लिए जो इस वक्त मुस्तहकीन हैं जो इलाज कराना चाहें? देखिए, ये एक वक्त चैरिटेबल भी है, वेलफेयर भी है। 75% के करीब हम जो है वो टोटल फ्री कर रहे हैं इलाज। 25% थोड़ा बहुत चार्ज होता है। हाँ। और वो 25% जो चार्ज होता है वो एक्चुअल कॉस्ट का 25% ही है। यानी अगर शहर में अगर आप देखें कि जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं वो जो चार्ज करते हैं उसके मुकाबले में हम शायद 25% चार्ज करते हैं। तो उसकी वजह यह है कि हम जिस इलाके में हैं वो शहर का एक लोअर मिडिल क्लास का एरिया भी है, मिडिल क्लास भी होंगे वहाँ पे, और लोगों की रेंज से बाहर हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ उस इलाके को नहीं, पूरे कराची को सर्व करते हैं। कौन सा इलाका है ये? अगर ये है खारादार का इलाका है। अच्छा, और हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो लियारी में भी लग रही हैं, खारादार लग रही हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट साउथ हमारे इसमें आता है। तो रोजाना 5000 से ज्यादा मरीज जो हैं वो उस हॉस्पिटल में आते हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पर चाहे वो ओपीडी हो, इमरजेंसी हो, इन पेशेंट्स हो, लैब हो, डायग्नोस्टिक्स हो, इन सारी चीज़ों में वो आते हैं। और सारा दिन जो है वो एक जिसे कहते हैं हंगामा खेज दिन होता है कुतियाना मेमन हॉस्पिटल में। अच्छा, हर दिन ऐसा होता है कि जैसे भीड़ होती है, मतलब हर दिन इतना रश होता है आपके हॉस्पिटल में? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हॉस्पिटल जो है वो अपना FCPS ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आ गया है, तो ट्रेनिंग डॉक्टर्स भी वहाँ होते हैं। जो दूसरे टेक्निकल ट्रेनिंग है वो भी वहाँ दी जाती है। फिर तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमने वहाँ पे कैथ लैब बना ली है, और कैथ लैब इस वक्त एंटायर फ्री है। कि कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी। तो उस इलाके का वो वाहिद हॉस्पिटल है जो बाईपास सर्जरी कर रहा है। तो हफ्ते की 5-6 सर्जरीज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती हैं, और ये एंटायर फ्री है। तो इस वक्त इंडस हॉस्पिटल के भी जो मरीज हैं, जो सर्जरी के मरीज हैं बाईपास के, वो हमारे पास रिफर होते हैं, हम उनको इलाज करते हैं। मैं वैसे इंडस हॉस्पिटल के बोर्ड पे भी काम करता हूँ। अच्छा, और यहाँ भी बोर्ड पर चेयरमैन हूँ। तो ये एक जिसे कहते हैं ना कि सिमेट्री के साथ हम सारे हॉस्पिटल्स चलते हैं, एक दूसरे का ख्याल भी करते हैं, एक दूसरे को मरीज भेज देते हैं कि अगर मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है तो मैंने इंडस भेज दी, इंडस ने जो है वो हमारे पास भेज दी। तो इस तरह ये सिलसिले जो है वो हम करते हैं।